तो हाँ, अभी जस्ट देख कर आ रहा हूँ धुरंधर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। सुबह 9 साढ़े 9 बजे का अराउंड का शो था। आते आते दोपहर के 1 डेढ़ बज चुके हैं। मतलब हाँ, ये मूवी अच्छी खासी लंबी है, लेकिन वो सब बात की बात है। पहले मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मूवी कैसी लगी, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो यार स्ट्रेट टू द पॉइंट, जब आप ये मूवी देखते हो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफी डिसेंट रहता है, बढ़िया रहता है। मूवी देखकर आप टेक्निकली कोई भी कमी नहीं निकाल सकते हो कि हाँ यहाँ कैमरा एंगल गलत है या सिनेमेटोग्राफी गलत है या पेसिंग खराब है या कुछ ऐसा आप नहीं फील कर सकते हो। तो हाँ, ओवरऑल ये मूवी बहुत ही ज्यादा टेक्निकली वेल मेड है। मूवी में अगर आप कैरेक्टर्स के लुक देखते हो, जो कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, तो उस पे काफी ज्यादा मेहनत की गई है। वो सारे कैरेक्टर्स के लुक काफी ज्यादा एक्यूरेट लगते हैं। उन सब की परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट लगती है, बहुत ही ज्यादा तगड़ी लगती है। तो हाँ, मूवी में टेक्निकलिटीज आपको परफेक्ट लगेंगी, सबके परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। बीच बीच में कुछ डायलॉग से ह्यूमर भी आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। एंड एक्शन जो है मूवी में वो काफी ज्यादा रॉ, रियल और ब्रूटल रखा गया है। हंसी से मूवी एक्शन जॉनर को बहुत ज्यादा केटर करती है, लेकिन इसकी बात अलग ये है कि भाई ये काफी रियलिस्टिक एक्शन दिखाती है। ऐसा नहीं होता है कि भाई कोई मारा तो सामने वाला उड़ गया, वैसा कुछ नहीं दिखाया गया है। काफी ज्यादा रियल टाइप के एक्शन सीक्वेंस यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें भाई प्रॉपर अगर विलन की कुटाई हो रही है तो हीरो की भी कुटाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि वन साइडेड फाइट या एक्शन चल रहा है, बहुत ही ज्यादा हीरोइक दिखा दिया गया। एक चीज मैं और अप्रिशिएट करना चाहूंगा, आपको यहाँ पता ही होगा कि भाई एक सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट स्पाई की स्टोरी सॉर्ट ऑफ यहाँ पे दिखाई गई है, तो उस पोर्ट्रेयल को इमोशनली काफी ज्यादा रियलिस्टिक रखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि उसके जो इमोशंस है वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। मतलब उस कैरेक्टर को ऐसी सिचुएशन में ही डाला गया है कि भाई वो है तो अपने साइड का, लेकिन उनको उसका साथ देना पड़ रहा है। उस कैरेक्टर को ऐसी जगह पे रखा ही गया, ऐसे पोजीशन पर डाला ही गया है कि भाई ऑब्वियसली वो स्पाई है, वो है तो अपने साइड का, लेकिन उसको कई सारे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जो कि मोरली बहुत ज्यादा गलत है। तो हाँ, अगर आप ओवरऑल मूवी देखोगे तो आपका एक डिसेंट बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, एक वेल मेड मूवी का एक्सपीरियंस रहता है। अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे कि भाई मूवी में कमी क्या है। सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। तो सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हो एंड होने के बाद, वो ये कि भाई ये मूवी कुछ नया ऑफर नहीं करती है। ऐसा आपको फील नहीं होता है कि आपने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा है। आपको फीलिंग आएगी कि ऐसी स्टोरीज आपने पहले भी देखी है, बस ये हायर बजट के साथ है, वेल मेड है। दूसरी चीज जो मुझे लग रहा है, वो पर्सनली मुझे फील हो रहा है कि इस मूवी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, वो है इसका रन टाइम। लिटरली अगर आप ये मूवी देखने जाओगे तो आपको थिएटर में लगभग 5 घंटे आने जाने मिलाकर तो लग ही जाना है। 3.5 घंटे की ये मूवी है और फिर एड का ब्रेक ले लो, स्टार्टिंग का ट्रेलर ले लो, वो सब मिलाकर आने जाने का मिलाकर डिपेंड्स कि आपका थिएटर कितना दूर है। लिटरली इस मूवी में आपके 5 से 6 घंटे चले जाएंगे, जो कि लिटरली विंटर सीजन में ठंड के टाइम इतना टाइम देना थोड़ा डिस्कंफर्ट कुछ ऑडियंस को दे सकता है। पर्सनली मुझे लंबी मूवीज पसंद है तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ऐसे मौसम में जब आपके पास दिन का टाइम ही कुछ घंटों का रहता है और उसमें 6 घंटे आप थिएटर में बिता दोगे, तो कुछ लोगों के लिए ये डिस्कंफर्ट हो सकता है और उससे मूवी नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती है। वैसे ये पॉइंट आप लोग कमेंट में बताना कि आप भी ऐसा फील करते हो या नहीं, क्योंकि लिटरली मेरे कुछ दोस्त ये मूवी इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि 3.5 घंटे की मूवी है। अब पर्सनली मैं एक और पॉइंट बताऊं इस मूवी का जो मुझे फील हुआ, वो ये था कि मूवी ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है। मतलब पॉलिटिक्स इसमें बहुत ज्यादा दिखाया गया है। अब जिन लोगों को पॉलिटिक्स बहुत अच्छी लगती है वो तो एंजॉय करेंगे, लेकिन कई ऑडियंस ऐसी होती है जिनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, स्पेशली पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनको शायद ये मूवी उतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं लगे। कई सारे मोमेंट्स में पर्सनली मुझे भी फील हो रहा था कि बहुत सारे नेम ड्रॉप्स हो रहे थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम आ रहे थे, लेकिन उन कैरेक्टर्स को फॉलो अप करना मुश्किल हो जा रहा था, याद रखना मुश्किल हो रहा था। ये सारे कैरेक्टर्स आपस में कैसे कनेक्टेड है वो समझने में मुश्किल हो रही थी। तो हाँ, ये प्रॉब्लम आई फील बहुत सारी ऑडियंस फेस करेगी। मूवी का जो 95% पोर्शन है वो पाकिस्तान के पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स पर ही है और उससे कैसा इंपैक्ट हो रहा है इंडिया पे वो दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पोर्शन बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल है। इसके बाद आपने पहले खबर सुनी होगी कि इस मूवी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया है। उसके बाद भी ये मूवी 3.5 घंटे की है और इसका जो क्लाइमेक्स एंड होता है वो इस लेवल के हाइप पर नहीं होता है, मतलब इस लेवल पे नहीं होता है कि आप फ्यूचर के लिए उतना एक्साइटेड फील कर पाओ। मेरे कहने का मतलब है कि आपको याद होगा बाहुबली वाला मोमेंट, वो इस मोमेंट पे एंड हुआ था कि पूरे इंटरनेट पर हाइप बन गई थी कि भाई सेकंड पार्ट देखना ही देखना है। मेरे कहने का मतलब है कि क्लिफ हैंगर उस लेवल का नहीं है कि आप सीक्वल के लिए एक्साइटेड हो पाओ। फाइनली मैं पूरी मूवी को देखने के बाद ये सब अपना वर्डिक्ट दूं तो हाँ, ये मूवी काफी ज्यादा वेल मेड है, लेकिन पूरी मूवी देखने के बाद आपको ये जरूर फील होगा कि ये एक मूवी से ज्यादा वेल मेड सीरीज है जिसमें 8 चैप्टर दिखाए गए हैं। चैप्टर वाइज ये मूवी चलती है। आपको लिटरली फील होगा कि बिग बजट की जो सीरीज आजकल बनती है
ये उसी पेसिंग पर चलती है, उसी स्टोरी लाइन के हिसाब से चलती है। सीरीज के हिसाब से यहाँ पीक मोमेंट्स मिलते हैं, थिएटर के अकॉर्डिंग वाला पीक मोमेंट यहाँ नहीं दिया गया है। मतलब वो थिएटर में जो मास मसाला वाला पीक मोमेंट होता है ना, वो मोमेंट नहीं दिया गया है, लेकिन सीरीज में जो एक रियलिस्टिक पीक मोमेंट दिया जाता है रियलिस्टिक स्टोरी के अकॉर्डिंग, वैसे वाले पीक मोमेंट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि एक वेल मेड 8 एपिसोड वाला सीरीज हो सकता था जिसको मूवी में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी थ्रू आउट अगर आप कैरेक्टर्स में इन्वेस्टेड हो गए, कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट आ गया, तो आपको ये मूवी काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है। एंड मुझे लगता है कि इस मूवी के अराउंड काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये एक डिसेंट ठीक ठाक सी मूवी है। बहुत ही ज्यादा पीक भी हमें यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक घटिया है। ये एक डिसेंट एंजॉयबल एंटरटेनिंग मूवी है। एंड सिंस ये मूवी टेक्निकली काफी ज्यादा वेल मेड है, तो सिनेफाइल्स इस मूवी को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो हाँ, आपने अगर ये मूवी देख ली है, धुरंधर देख ली है, तो आपका कैसा रिस्पॉन्स रहा, आपका कैसा रिएक्शन रहा, कॉमेंट में जरूर बताना। और क्या आप इसके सीक्वल के लिए एक्साइटेड हो, वो भी बताना। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।